So let us start a new combination, parallel combination. Resistors are in parallel. अब जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्टेड किसी भी रेजिस्टर्स कब पैरेलली कनेक्टेड होंगे, पैरेलल कनेक्शन के लिए कौन सी कंडीशन होगी। अब इस डायग्राम को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। यहां से हमने R1, R2 और R3 को एक पोटेंशियल V के साथ, मतलब V वोल्ट की एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। और इस डायग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारी ये दोनों कॉमन पॉइंट्स। ये A एंड B पॉइंट R1, R2 और R3 के लिए कॉमनली कनेक्टेड होंगे। अब यहां से ऑब्जर्व करोगे तो करंट यहां से फ्लो होगा I। ये A वाला पॉइंट इसके एंड के साथ भी कनेक्टेड है, ये A वाला पॉइंट इसके भी एक एंड के साथ कनेक्टेड है, इसके भी एंड के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली B वाला पॉइंट दिस R1, R2 एंड R3 तीनों के एंड के साथ कनेक्टेड है। इट मींस A एंड B को हमने नाम दिया है कॉमन पॉइंट्स। अगर दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे और उसी रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट पाथ होंगे करंट को फ्लो होने के लिए, तब हम मानेंगे कि ये सारे रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हमने यहां से करंट I फ्लो किया, तो I को वापस यहाँ पे आना है, I करंट लेके, तो I की वैल्यू वापस यहाँ तक रिटर्न आएगी। इस I को फ्लो होने में हमारे पास तीन अलग अलग पाथ है। तीनों रेजिस्टर्स किसी दो कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब हमने मान लिया कि ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 पैरेलली कनेक्टेड है। सो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे, A एंड B, so that each of them provides a separate path for current। अब तीनों के लिए सेपरेट पाथ होंगे करंट को फ्लो होने के लिए, then they are said to be connected parallelly। so ये R1, R2 एंड R3 हमने मान लिया पैरेलली कनेक्टेड है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जितना पोटेंशियल R1 के अक्रॉस होगा सेम पोटेंशियल R2 के अक्रॉस, सेम पोटेंशियल R3 के अक्रॉस। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें सेम पोटेंशियल मिलेगा। बट करंट की वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो करंट के लिए डिफरेंट पाथ है। जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा उस वाले पाथ से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, जहां पे रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पे करंट की वैल्यू मतलब उससे कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कम होगी। सो I1, I2 and I3 are the currents passing through R1, R2 and R3। A and B are common points and V potential for this connection is constant। potential की वैल्यू constant। so अब डायरेक्टली हम यहां से पॉइंट स्टार्ट करेंगे। I1, I2 and I3 तीनों हमारे पास डिफरेंट करंट्स होंगे पासिंग फ्रॉम डिफरेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 के थ्रू। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा सर्किट से, I। इसी I को हमने डिवाइड किया I1, I2 एंड I3 में, और वापस यहाँ पे सारे करंट्स ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 विच इज इक्वल टू I। और I यहाँ से वापस नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। इट मीन्स हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, पोटेंशियल कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, R2 और R3। सो अब ओम्स लॉ से हमने V इज इक्वल टू IR और इसी से हमने I को सब्जेक्ट बनाया तो मिलेगा हमें V बाय R। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1 जो फर्स्ट करंट R1 रेजिस्टेंस से पास होगा उसके लिए V बाय R1 लिखेंगे प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तीनों करंट के लिए, तीनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल का कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे V1, V2, V3 को डिफाइन नहीं किया। नाउ V
common, then into bracket 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, which is equal to I. Therefore I by B, which is equal to 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon R3. I by B it means रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो तीनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने इसको नाम दिया 1 upon RP, which is equal to 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये हमारा फाइनल आंसर। अब सपोज हमने मान लिया हमारे पास n रेजिस्टर्स है, if R1, R2, R3 up to Rn are connected parallelly, then 1 upon Rp is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3 plus up to 1 upon R. ये n रेजिस्टर्स के लिए फाइनल फॉर्मूला। अब हमने ये कंडीशन मान ली यहां से, if R1 is equal to R2 up to Rn is equal to R, मतलब हमने R रेजिस्टेंस वाले n रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया, मतलब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने R मान ली, तब हमारे पास Rp कितना होगा R by n। अब इस फॉर्मूला से हमें पता चलेगा अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी तब हम उस रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, अगर इंक्रीज करनी होगी तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सो ये फाइनल थ्योरी कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। अब अगर इस थ्योरी को आपको मतलब आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछी जाएगी ये थ्योरी, तो आपको ये डायग्राम के साथ ये सिंपल डेफिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इसके बाद इस तीनों कंपोनेंट R1, R2, R3, I1, I2, I3 को डिफाइन करना है, मतलब एक पैराग्राफ आपका सिर्फ डायग्राम को डिस्क्राइब करने में जाएगा, इसके बाद आपको ये पूरा डेरिवेशन लिखना है। तो कैसे इसको डिफाइन करना है ये आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, अब ये आप खुद से इतना एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम इसी दोनों कॉम्बिनेशन के बेस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। So let us start NCERT exercise 3.3. Three resistors of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. Then we have to calculate RS is equal to series resistance. It means we have to calculate equivalent resistance. Part B, if combination is connected with 12 volt battery, then obtain potential drop across each resistor. It means we have to calculate V1, V2 and V3. तो सबसे पहले हम तीनों रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, RS is equal to R1 plus R2 plus R3 which is equal to 1 plus 2 plus 3 which is equal to 6 ohm. So ये पार्ट A। देन पार्ट B। अब पार्ट B में हमें पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना होगा तो बेसिक फॉर्मूला होगा V is equal to I into R। R की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट हमें I की वैल्यू नहीं पता। इस सर्किट से टोटल कितना करंट फ्लो होगा ये हमें नहीं पता, बट जैसे हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज कनेक्शन के साथ कनेक्ट किए हैं, तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो जितना करंट R1 से फ्लो होगा उतना ही करंट R2 से, उतना ही करंट R3 से। तो हम लोग सबसे पहले कॉमनली करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट
I is equal to V is equal to I into R, so I is equal to V by R। हमने बैटरी कनेक्ट की है 12 वोल्ट की और पूरे सर्किट के लिए कॉमन रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिला है 6 ओम। सो करंट विल बी 2 एम्पियर। नाउ वी हैव I and the value of R, then we can easily calculate V1, V2 and V3। so potential across R1, V1 is equal to I common into R1, potential across R2, it means V2 I R2 and potential across R3, it means V3 is equal to I R3। अब हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। I की वैल्यू तो कॉमन होगी 2 एम्पियर इनटू R1 इट मींस 1 ओम, I into R2, I की वैल्यू 2 into R2 is 2 ohm, I R3 2 into R3 means 3 ohm। अब ये आंसर आपका राइट होगा, मतलब हमें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू V1, V2 एंड V3 में हमने डिवाइड की है, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इट मींस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 एंड हमें बैटरी का पोटेंशियल भी गिवन है 12, इट मीन्स हमारा आंसर राइट होगा। सो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 3.3। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 3.4। वी हैव 2 ohm resistance, 4 ohm and 5 ohm resistors are combined in parallel। पैरेलली कनेक्ट किए हैं तीनों रेजिस्टेंस को। वी हैव टू कैलकुलेट RB, इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन पार्ट बी, इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ 20 वोल्ट then determine I1, I2 and I3 and total current। अब इस कंडीशन में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीन रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड दिए हैं। सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो पार्ट ए, 1 upon RP which is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 which is equal to 2, 4 and 5, 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 5, LCM 20। so यहाँ पे बचेगा 10 plus 5 plus 4 upon 20, it means 19 by 20। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने 1 upon RP फाइंड आउट किया है, RP कैलकुलेट नहीं किया। RP इट मींस क्या होगा, इसका इनवर्स। ये पॉइंट में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। अगर हमने यही रेजिस्टेंस मान लिया तो आगे हमें जब करंट कैलकुलेट करेंगे तब इसमें मिस्टेक हो सकती है। या फिर ये अगर आपको यहाँ तक 1 मार्क्स में किसी एमसीक्यू में ये चीज पूछी गई होगी, अगर आपने ये आंसर लिखा तो आपका डायरेक्टली 1 मार्क यहाँ से कट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे RP आपको फाइंड आउट करना है, इतना याद रखना है, लास्ट में उसको इन्वर्स करना है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी RP इज इक्वल टू 20 by 19 ohm। अब इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ 20 वोल्ट, हमें पोटेंशियल गिवन है 20 और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पोटेंशियल की वैल्यू R1, R2 एंड R3 के अक्रॉस कांस्टेंट रहेगी। इट मींस हमें कैलकुलेट करना है करंट। अब पोटेंशियल हमें कॉमन दिया है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, तो डायरेक्टली हम करंट फाइंड आउट करेंगे। सो पार्ट बी, करंट अक्रॉस R1, ये कितना हो जाएगा, I1 is equal to V by R1। Similarly, current through
R2 which is equal to I2 is equal to V by R2. The last one, current through R3, I3 is equal to V by R3. So V we have given 20 volt upon R1, it means 2 ohm, which is equal to 10 ampere. Voltage 20, R2 4 ohm, which is equal to 5 ampere. 20 upon 5, which is equal to 4 ampere. So current passing through R1 is 10 ampere, R2 is 5 ampere, and R3 is 4 ampere. Now the final point, total current. Total current I is equal to I1 plus I2 plus I3, which is equal to 10 plus 5 plus 4, which is equal to 19 ampere. So total current is 19 ampere. अब ये दोनों न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के पार्ट से 3.3 एंड 3.4. अब बाकी के ये दोनों एग्जांपल हमने सिर्फ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करना है इसको डिफाइन करने के लिए दो एग्जांपल लिए हैं. फर्स्ट, इसमें हमें टोटल 5 रेजिस्टेंस दिए हैं. पांचों रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू कांस्टेंट है 10 ओम. हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट ई के लिए कॉमन मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अगर हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट ई के लिए इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें इस कॉम्बिनेशन से सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा इसको आइडेंटिफाई करना होगा. तो सबसे पहले ए और ई पॉइंट को छोड़ के हम ऊपर जाएंगे. अगर ऊपर वाले पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस होंगे 10 ओम एंड 10 ओम. सो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहां से हम मूव करेंगे यहां तक आएंगे. इस कॉमन पाथ में दो रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड 10 ओम के. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आपको एवरी टाइम सर्किट रिड्यूस करना है. सो इस दोनों 10 ओम प्लस 10 ओम इट मींस हो जाएगा 20 ओम. सो आपका कॉमन वैल्यू इस दोनों के लिए हो जाएगा 20 ओम. इसी के नीचे हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस होगा 10 ओम और इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 10 ओम एंड 10 ओम. सो हमने इनिशियली टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से 5, इसमें से हमने इसको कन्वर्ट किया 4 रेजिस्टेंस में. अब ए एंड ई ये हमारे पॉइंट से दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अब यहां से हम वापस ऊपर जाएंगे. एवरी टाइम हमें कॉर्नर की तरफ जाना है. अगर हम ऊपर जाएंगे, ये 20 ओम एंड 10 ओम ये दोनों हमें पैरेलल कनेक्शन में दिखेंगे, बिकॉज दोनों के लिए डिफरेंट पाथ और कॉमन पॉइंट्स. सो ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे पैरेलली कनेक्टेड. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास 1/20 प्लस 1/10 ओम इट मींस कितना हो जाएगा, इसको हम रफली कैलकुलेट करेंगे. 1/20 प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू 3/20. ये 1/r. तो इसका मतलब इसको हमें इनवर्स करना है. सो इनवर्स के लिए 20/3 इज इक्वल टू r. सो इस दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 20/3. सो ये हो जाएगा 20/3. ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ई. अब तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीजली कनेक्टेड होंगे, बिकॉज ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाएंगे. एक ही पाथ बनेगा. सिंगल पाथ के लिए तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन में होंगे. सो डायरेक्टली अब फाइनल आर ए ई कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस 20/3 प्लस 10
तो ये आंसर हो जाएगा आपका 30 प्लस 20 प्लस 30, इट मीन्स 60 प्लस 20 80/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो आपको एवरी टाइम सर्किट को रिड्यूस करते जाना है, उसके बाद हमें फाइनल आंसर निकालना है। सिमिलरली इस वाले कॉम्बिनेशन में हमें टोटल 6 रेजिस्टेंस दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 रेजिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन दिया है 10 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले ये जो दोनों क्रॉस कनेक्शन है, इसको हम पहले इनिशियली इसको रिड्यूस करेंगे। अब इसको कैसे रिड्यूस करना है, बिकॉज हमारे पास ये 5 ओम एंड ये 5 ओम, ये दोनों कॉमन है। अब इस दोनों को हम ऐसे अरेंज करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कनेक्शन में है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसको हम रीड्रॉ करेंगे पूरी सर्किट को। सो ये 5 ओम रेजिस्टेंस, अब इसके लिए अब ये यहां से ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम रेजिस्टेंस और ये भी 10 ओम रेजिस्टेंस। अब इस दोनों के लिए अगर करंट यहां से फ्लो हुआ तो यहीं से इसके पास 3 अलग अलग पाथ हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पैरेलल कनेक्शन होगा। तब हमने क्या किया, इस दोनों की एक पेयर बना ली, इस दोनों की एक पेयर बनाई, या फिर इस दोनों की बना सकते हो, इस दोनों की बना सकते हो। तब हमने देखा कि ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम और ये 10 ओम, और लास्टली हमारे पास ये 5 ओम रेजिस्टेंस फिक्स होगा। सो ये 10 वोल्ट बैटरी, ये हमारे पास 5 ओम रेजिस्टेंस और ये भी 5 ओम रेजिस्टेंस। अब इसको फर्दर आपको कैसे सॉल्व करना है और आपको फाइंड आउट करना है सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो होगा। तो ये 5 ओम ये तो फिक्स है, 10 ओम 10 ओम, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन, मतलब 1/10 प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू 5 ओम। तो इसका कॉम्बिनेशन 5 ओम, इसका कॉम्बिनेशन भी 5 ओम, ये दोनों अगेन सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन टोटल हो जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 10 ओम। सो इसका डायरेक्टली हम डायग्राम यहां से रीड्रॉ करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका डायग्राम रीड्रॉ करेंगे। सो नाउ अगर हमारे पास ये 5 ओम रेजिस्टेंस ऊपर फिक्स, नीचे दोनों कॉम्बिनेशन, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, और इसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड, तो टोटल हो जाएगा 10 ओम। नीचे अगेन 5 ओम, सो ये 5, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 वोल्ट। सो 5 10 एंड 5 ये तीनों अगेन हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5 और 10 वोल्ट की बैटरी। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। सो इसका एलसीएम 10, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1/R विच इज इक्वल टू 2 plus 1 plus 2 upon 10. 2 plus 1 plus 2, 5. 5/10, it means R is equal to 10/5, it means 2 ohm. So current passing through I is equal to V by R, 10 volt by 2 ohm is equal to 5 ampere. तो आपको सर्किट को कैसे रीड्रॉ करना है, उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसके बाद आपको उसका फाइनल आंसर लाना है। तो ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स थे। इसके बाद हम ऐसे ही सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स वापस डिस्कस करेंगे और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ईएमएफ, सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। थैंक यू।